शहोदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। मादर वतन का अमन और सलामती शहोदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज के अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। अफसरान, जवानों और शहोदा के अहले खाना को उनकी खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में एजाज़ात दिए गए। कौमी असम्बली में 28वीं तरमीम के जल्द पेश होने पर सवालिया निशान लग गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात। 28वीं तरमीम पर बातचीत नहीं की गई। MKM वफ़द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को ECC में शामिल कर लिया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। BRT रेड लाइन लॉट 2 मनसूबे की तामीर तेज करने पर भी जोर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सरबराही सिंध काबीना का इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की अहम समरी भी काबीना ने मंजूर कर ली। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड। इंडेक्स में 3683 पॉइंट्स इजाफा। KSE 100 इंडेक्स से 4 नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। मार्केट 1,68,514 पर पहुंच कर बंद। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवार्म में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तोर साकिब 4 दीगर दहशतगर्दों समेत जहन वासिल हलाक। फितनतुल खवारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ने स्पिनवार्म में बोवाली मस्जिद के अतराफ इलाके में जेर जमीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे के हतमी निकात जल्द सामने आने का इम्कान। अरब मीडिया का दावा, मुआहदे के मतन पर काम जारी। दोनों फरीकैन मुसलसल राबिते में हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अहम सिफारती सरगर्मियां तेजी के साथ जारी हैं ताकि निकात को हतमी शक्ल दी जा सके। पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का भी इम्कान। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान तजावीज़ का तफसीली जायजा ले रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत के लिए ईरान में मौजूद हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ईरान अपने हुकूक बिशमूल पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा कर रहा है। अमरीका को अपनी नेक नियति साबित करना होगी और बहरी क़ज़्ज़ाक़ी जैसे इक़दाम खत्म करना होंगे। अमरीकी सदर ने ईरान को जवाब के लिए चंद रोज की मोहलत दे दी। धमकी दी कि मुज़ाकरात का नतीजा ना निकला तो कार्रवाई खारिज अज़ इम्कान नहीं। मुआहदे तक तेहरान को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मज़ीद कहा, ईरान शदीद मुआशी दबाव और अंदरूनी बेचैनी का शिकार है। आबना हुर्मस की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सकती है। ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना महज वहम है। ईरान ने हमेशा अपने वादों की पासदारी की है और जंग से बचने की कोशिश की है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं तेहरान ने तनाज़ात के हल के लिए हर मुमकिन सिफारती रास्ता तलाश किया है। सिफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग के मुकाबले में ज्यादा महफूज और देरपा हल है। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के तमाम रास्ते खुले हैं। तमाम दबाव में फैसले मुमकिन नहीं। ईरान की 2 आलमी दहशतगर्द अफवाज के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत। जंग ने ईरानी हुक्काम पर पहले से ज्यादा बोझ डाल दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम। कहा कि जिम्मेदारी, इंसाफ पर तवज्जो और फाल सिफारतकारी इब्राहिम रईसी की नुमाया खुसूसियात थी। उनकी नुमाया खुसूसियात में से एक लोगों के करीब होना भी था। आबने हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत पर निगरानी मज़ीद सख्त। ईरान ने कंट्रोल जोन कायम कर दिया। बहरी जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार। ईरान की खलीज फारिस स्ट्रीट अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उम्मुल क़वीन से कशम जजीरे तक समंदरी हदूद की नई लाइन मुतय्यन की गई है, जिसके तहत इस रास्ते से गुजरने वाली तमाम बहरी ट्रैफिक को मुताल्लिका हुकाम से इजाज़त और राबता करना होगा। अमरीकी सदर से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ईरान से मुजव्वज़ा अमन मुआहदे पर उलझ पड़े। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता, दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर ने गुफ्तगू में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म आग बगूला हो गए थे। नेतन्याहू ऑफिस और व्हाइट हाउस का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। बजट 2026-27 की मंजूरी का मामला। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में पेश रफ्त। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड में तरमीम की बजाय मुतबादिल तजावीज़ दे दी।
पीपल्स पार्टी दिफाई बजट, कस्टम्स ड्यूटी और फंड्स की अदम तकसीम के तरीक़ेकार में तब्दीली पर भी तैयार। तालीम और सेहत की वजारतें विफाक में वापस लाने के हवाले से वक्त मांग लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स सूबों के हवाले करने के मामले पर बातचीत जारी। हुकूमत पीपल्स पार्टी के तरक्याती फंड्स के हवाले से तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने पर तैयार। पाकिस्तान और IMF का नए माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। कल से वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू होंगे। आइंदा माली साल 2026-27 बजट के अहदाफ के लिए तय किए जाएंगे। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। महंगाई कंट्रोल के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखेगा। पाकिस्तान का 2027 में GDP का 2% बुनियादी सरप्लस हदफ बरकरार रखने के अज़्म का इयादा। हुक्काम के साथ तवानाई कीमतों में इजाफे के असरात पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया गया। IMF का अगला जायजा मिशन 2026 के दूसरे निस्फ में मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बतौर रुकन शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पुरउम्मीद हूँ कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन फाल किरदार अदा करेंगे, मुल्क व कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर सुप्रीम कोर्ट और दीगर एहतजाजों पर दर्ज मुकदमात। इस्लामाबाद इंसदाए दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुतालिका PTI MNAs और रहनुमाओं को 23 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी में तौसी। प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाश्ते की तकरीब में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरमियान देरीना शराकतदारी को सराहा। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और ग्लेशियर से मुतासरा शुमाली इलाकों में माहौलियाती इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। तकरीब में वज़ीर आज़म ने मरहूम प्रिंस करीम आगा खान चहारुम की खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान पोस्ट का यादगारी डाक टिकट भी पेश किया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहते हैं कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल हैं। बदलते इलाकाई हालात के बावजूद पाकिस्तान और चीन हमेशा साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम पाक चीन मिसाली दोस्ती पर फ़ख्र करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन से मिसाली दोस्ती मजबूत शराकतदारी में तब्दील हो चुकी है। बदलते हुए हालात के बावजूद दोस्ती मजबूत और तज़वीराती अहमियत की हामिल हो गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की कामयाबियां पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को आलमी सतह पर सराहा गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि कुछ लोगों को बहुत तकलीफ थी, एक वज़ीर आला क्यों गई। जिस वज़ीर आला ने काम किया है वही आलमी फोरम में जाएगा। मरियम नवाज तहाइफ लेकर बेचती हैं और ना खाती हैं। पंजाब के 2000 से ज़ायद गाँव मॉडल विलेज बनने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत का ऑटिज़म बहाली और खुसूसी तालीम में सिंध की क़यादत का एतराफ़ तारीखी पेशरफ्त। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए सी आर्ट्स सिंध से ताउन तलब किया है। खुसूसी अफराद की निगहदाश्त, पेशा वराना तरबियत और ऑटिज़म सर्विसेज के शोबे में सिंध के कामयाब और जामे मॉडल का एतराफ़ है। तहजीब व सकाफत और मुश्तरका विरसे की अहमियत का शऊर रखने वालों को मरियम नवाज का खिराज तहसीन। आलमी यौम सकाफती तनू बराए मकालमा और तरक्की के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान मतनू सकाफतों, ज़ुबानों, रिवायात और इक़दार का मरकज़ है। सकाफती तनू कौमी शनाख्त और तहजीबी विरसा है। सूबे भर में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल है। सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ हुनरमंदों और तख्लीकी कारों की सरपरस्ती तरजीहात का हिस्सा है। ईद उल अज़हा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पाकिस्तान रेलवेज ने शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ट्रेन कोयटा से कराची 23 मई को चलेगी और दूसरी ईद ट्रेन कराची से रावलपिंडी, बरास्ता मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोधा 24 मई को चलेगी। स्पेशल ईद ट्रेनों में 7 से 8 कोचेज होंगी। ईद उल अज़हा में 5 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बहस व तकरार। हर एक नज़र एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर पर। खानेवाल में लंबा कद, स्याह चमकदार रंग और देव हैकल जिसामत का मालिक खूबसूरत बैल सुल्तान सबकी तवज्जो का मरकज। बहावल नगर की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी ढोलू और भोलू ने अपनी धाक बिठा दी।
और बैठ जाते हैं वहाँ चाय मिल जाती है जहाँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन आज मनाया जा रहा है। गर्मी हो या सर्दी, चाय दुनिया भर में एक मकबूल तरीन मशरूब की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज तकरीबन 2 अरब अफराद दिन का आगाज चाय से करते हैं।